Okay, students, now I will start the next question. That is, you will enter a word or string, means it can be a sentence, and display the new string after removing all the vowels. Means whatever vowels are present in the string, you will remove that one. Like computer applications, इसमें जो भी vowels हैं उनको remove करना है और new word display करना है. You can see in your book also. So new word will be without vowels. So this program also you can start with with UTL or IO, means with scanner or data input stream. So afterward you will give the class name, public static void main, try and data input stream. Okay, next is enter a string or enter a sentence or enter a word, whatever you want to write the print statement, you can write it there. Next is according to question you will enter a string. String को enter करने के लिए same statement will write it there. Name of the variable, name of the, ob dot read line. So this method you will write it with the object name. Afterwards you will calculate the length of string, that is s dot length, and it will be stored by l. And same way we'll take a loop, and loop again will starting from 0 to less than l, I plus plus. I think everybody understood why we have written less than l. वो इसलिए किया है क्योंकि लेंथ फंक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, जबकि कैरेट फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. तो लूप हमें 0 से लेना पड़ा. और लेंथ फंक्शन 1 से स्टार्ट हुआ था. सपोज एक वर्ड की, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन की टोटल लेंथ हम कहते हैं कि उसकी 14 है, तो एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 14. जब हम लूप लेते हैं 0 to 14 लिखूंगा मैं, अगर मैं सपोज ऐसे लिखता हूँ 0 to 14, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बन जाएंगे, 15 हो जाएंगे. इसलिए यहाँ पर लेस देन एल लिया, ताकि 0 to 13 रहेंगे. 13 मीन्स 0 to 13 मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी रिमेन सेम, 14 ओनली, क्योंकि 0 भी यहाँ पर काउंट हो रहा है, जबकि लेंथ फंक्शन में 1 काउंट हो रहा था, 1 से हो रही थी काउंटिंग, ना कि 0 से. अब आ गया कैरेट फंक्शन. कैरेट फंक्शन के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इट विल एक्सट्रैक्ट ए 1 कैरेक्टर. यहाँ पर एस डॉट कैरेट आई पर 0 पोजीशन, 0 पोजीशन मीन्स फर्स्ट लेटर. ओके, दैट विल बी स्टोर्ड बाय CH, and it is written there. If CH is equal to A means vowels, or E, or I or O, और सिंबल यूज हुआ है यहाँ पर, और यू के बाद फिर से और यूज हुआ है, सी फिर से और लगाया मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में. ये एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं आप लोग, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन यूज़ की है. और ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू, मीन्स कि यूज हो सकता है यूजर स्मॉल लेटर में वर्ड एंटर करे, या कैपिटल लेटर में एंटर करे, या मिक्स फॉर्म में एंटर करे. इन दैट केस आई हैव यूज्ड ऑल दी कंडीशन विद इफ़ के साथ दोनों लगा दिए मैंने, वोवल्स कैपिटल में भी और स्मॉल में भी. अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाता है, कोई भी अल्फ़ाबेट मिल जाता है, मीन्स एनी वोवल यू विल गेट इट, इन दैट केस व्हाट इज देयर, system dot print double quote means nothing, 0 blank means उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. else means if vowel is not their first letter, like this example, the first letter will be C, that is not a vowel. So उस केस में क्या होगा, system dot print C. यहाँ याद रखना प्रिंट यूज होना स्टेटमेंट, ना कि CH, LN. अगर LN करोगे तो हॉरिजॉन्टल वे में लेटर्स आएंगे, तो हमें चाहिए किसमें, वर्टिकल में आएंगे, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में. ओके, देन हमें चाहिए COMPUTR इन द सेम लाइन. सो उस केस में क्या करेंगे हम, प्रिंट स्टेटमेंट, सो दैट ऑल द कैरेक्टर यू कैन गेट इट इन द सेम लाइन, नॉट इन द डिफरेंट लाइन्स. इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुई यहाँ पर. ओके, फर्स्ट लेटर यहाँ आ जाएगा. उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी तो एस डॉट कैरेट 1 मीन्स सेकेंड लेटर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, दैट इज O. दिस टाइम यू विल गेट द वोवल. इफ कंडीशन में आपको वो
करेक्टर मिल जाएगा, दैट इज ओ। अब अगर यहाँ पर मिलेगा इट मीन्स कंप्यूटर विल नॉट गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है तो आपका सी का सी रहेगा पहले वाला प्रिंट स्टेटमेंट में। उसके बाद आई की आई विल टेक ए नेक्स्ट increment. Now I will be 2. 2 means the third letter will be M. अगर M होगा तो उस केस में क्या होगा आपको पास यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ सी एच उसको प्रिंट कर देगा। तो अब क्या आ जाएगा, पहले C आया था, अब क्या आ जाएगा सी एच की वैल्यू M, तो C और M को प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये सब कुछ वन बाय वन ऑल द लेटर इट विल बी प्रिंट। दिस इज़ वेरी इजी प्रोग्राम, यू कैन परफॉर्म बाय दिस वे। ओके, अगर आप चाहते थे एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि मैंने स्मॉल लेटर वाली ये कंडीशंस नहीं यूज़ करनी। ओके, उस केस में क्या कर सकते हैं आप, एक चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं आप S इज इक्वल टू S डॉट, हम अपर केस का फंक्शन यूज कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो अपर केस का फंक्शन क्या था हमारा, टू शिफ्ट की टू अपर सी कैपिटल अपर केस S टू अपर केस। उस केस में क्या होगा कि हमारे जो भी वर्ड जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल में एंटर किया S में, दैट विल बिकम अपर केस ओनली। तो कंडीशन हमारे लिए क्या होगा, फिर उस केस में हमें ये लोअर केस की कंडीशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन दैट केस नो नीड टू राइट दिस वन। ओके, तो उस केस में क्या करना, इस स्ट्रिंग S को भी इनिशियलाइज करा लेना, क्योंकि हमने S को 2 बार यूज़ किया है। जब किसी वेरिएबल को बार बार यूज़ करें तो उसको इनिशियलाइज करना बेटर होता है। स्ट्रिंग S इज इक्वल टू डबल कोट, इस तरह से कर लेना, उसको यहाँ से मूव कर देना। ओके, ये चेंजेस आप करोगे फिर उस केस में। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, now if any doubt will be there, you can ask next time of these two questions. Revise these questions also. Okay.